हेलो नमस्कार साथियों। हाय देखिए आज हमारी टीम कितनी खुश है और आज साथियों बहुत काम किया, बहुत सारी थकान भी है, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है सभी साथियों की, हल्की फुल्की जुकाम खांसी, क्योंकि दिल्ली में एक तो जो यहाँ का प्रदूषण है उसकी वजह से, दूसरा सर्दी का भी टाइम है। और साथियों खुश होने की वजह आपको हमारे साथी टेक्नीशियन मेरे भाई शंकर चौधरी जी बताएंगे। और बाकी की जो हमारी टीम है बिल्कुल आज साथ पूरे जोश से हम लोगों ने काम किया और मैं सुबह की शुरुआत करता हूँ साथियों। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को देखो, क्रोनोलॉजी को और हमारे काम को अगर समझना है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें तभी आप लोगों के समझ में आएंगी और काम कैसे होता है। जो काम कर रहे हैं ना हमारे अलावा वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, उनको काम करने का तरीका पता चलेगा कि काम कैसे किया जाता है। साथियों आज जैसे हम सुबह उठे, हमारा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था कांग्रेस कार्यालय, हम वहाँ पे गए और जो हमारे एक राज्यसभा सांसद हैं माननीय मुकुल वासनिक जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम पहले भी मैं उनसे मिल के गया हूँ काफ़ी बार, और शायद जो मानसून सत्र है उससे पहले हम करीब जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के 45 से 50 लड़के उनसे मिले थे। तो उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ब्रीफ नोट, बुलेट पॉइंट्स, पार्लियामेंट की जो भी सामग्री थी हमने उनको दी, और इस मुद्दे को जो भी है हमारा कंसल्ट उनको समझाया और हमने उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने हमें बोला कि हमारी जो विपक्ष की बैठक है पार्लियामेंट में कैसे रूलिंग पार्टी को घेरना है या कौन कौन सा मुद्दा हमें रेज करना है, तो उस चीज़ के लिए 11 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है। और आप लोगों को 11 तारीख को ज़रूर से ज़रूर आना है, क्योंकि सारे एमपीज यहाँ रहेंगे और आपको एक बार 11 तारीख को आके और दोबारा से इस मैटर को बताना है, जिससे कि आपका मुद्दा पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया जा सके। तो साथियों उसके बाद में हम सीधा यहाँ से बीजेपी कार्यालय गए, क्योंकि हमें कल पता चला था कि माननीय श्री सतीश पूनिया जी राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए हुए हैं। एक्चुअल में क्या है, बीजेपी की जो मेन कार्यकारिणी टीम है पदाधिकारियों की, जिसमें अध्यक्ष से लेके और एक जिला लेवल तक का जो अध्यक्ष होता है वो सभी दिल्ली आए हुए थे और बीजेपी कार्यालय में आज उसकी मीटिंग थी। तो हम बीजेपी कार्यालय जो हेड कार्यालय वहाँ पे गए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, क्योंकि भाई पीएम इनका ही है, रूलिंग पार्टी का तो होनी भी है, और जेपी नड्डा जी भी वहीं थे। उसके अलावा अमित शाह जी जो भी है, पूरी बीजेपी की मंत्रिमंडल पूरा का पूरा वहीं पे था। हम लोगों को वहाँ पे देखिए साथियों, मैं कोई तारीफ़ लेने की बात नहीं करूँगा, मेरी बहुत अच्छे राजनीतिक अप्रोच है और मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी इश्यू और उसकी वजह से आप लोगों को आज वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही किसी सिविल के पास बन रहे हैं। आप एक काम करिए, किससे मिलना है जिसका आपको अपॉइंटमेंट वगैरह हम फिक्स करवा देते हैं। तो साथियों उसके हिसाब से हमने माननीय LS तेजस्वी सूर्या जो कि राष्ट्रीय युवा मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनसे मेरी पहले भी बात हो रखी है और बात चल रही है लगातार, तो उनका अपॉइंटमेंट हमें कल मिलेगा। जहाँ तक है कल कब का अपॉइंटमेंट होता है, और मैंने स्पेशली उनको बोला है कि सर ये युवाओं का ही मुद्दा है पूरे देश का। आपको जिस तरीके से पता है आज युवा सड़कों पे किस तरीके से घूम रहा है, और हम नॉर्मल युवा नहीं हैं, हम 2 एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब पास किए हुए युवा हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले तो हमारी नियुक्ति बनती है। इस चीज़ के लिए मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि हम आपसे मिलेंगे और आपके मुद्दे पे पार्लियामेंट में या रेल मंत्री जी से किस तरीके से इसको फुल्ली कंसल्ट मतलब कंप्लीट कर दिया जाए, इस चीज़ पे बात होगी। तो साथियों उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट, मेरे साथियों ने कहा कि अब क्या प्लान है, तो मैंने माननीय जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दिल्ली से पहले विधायक रही हैं अलका लांबा जी, और अभी वो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, तो मैंने मैडम से अपील की कि मैडम आप पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो तो उसमें हमारे मुद्दे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आपको इस मुद्दे को रखना है और सरकार को बताना है कि किस तरीके से युवा सड़कों पे घूम रहा है, कहीं ना कहीं अपन को रिप्रेजेंट करना है खुद को। तो मैं मैडम से मिला, मैडम से साथ ही हमने अपील की कि मैडम हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में बहुत अच्छे तरीके से उठना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करिए इसके लिए। और अलका लांबा जी से मेरे काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया, सभी साथियों ने उनके साथ अच्छी फ़ोटो भी ली। आज थोड़ी सी मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई क्योंकि मैं सुबह तबीयत ख़राब सी हो रही थी। बाकी साथियों उनसे मिलने के बाद उन्होंने बताया कि सेम बात जो हमें कांग्रेस कार्यालय बताई कि आप 11 तारीख को आइए और हमारी विपक्ष की बैठक है और उस समय पे आप आइए, सारी चीज़ें हमें बताइए, तो उसके बाद में हम उस हिसाब से इस चीज़ को कंसल्ट करेंगे और इसको बिल्कुल पार्लियामेंट में आप जैसे कहोगे वैसे ब्रीफ करेंगे। तो साथियों उसके बाद में हम करीब 2-2:30 बज गए थे, आज खाना भी नहीं खा पाए, कैंटीन वगैरह सब बंद हो गई, तो हमने बाहर में कुछ भी खा के जैसे कि काम चलाया, छोले कुलचे वगैरह जो भी है। बाकी और टेस्टी थे। हाँ बाकी टेस्टी थे, अच्छे थे। और
सभी ने, हमने 2-2 कुलचे एक्स्ट्रा भी खाए क्योंकि सर्दी का टाइम है। और साथियों उसके बाद हम फिर निकलते हैं सीधा हमारे मिशन पे। वापस हम रेल भवन आते हैं, यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठते हैं, चाय सिगरेट जो भी है हमने पी के और रिफ़्रेश होते हैं। एक बार रिफ़्रेश होने के बाद में हम दोबारा से जो हमारा शाम का गोल था, क्योंकि आज मैंने जैसे आपको पहले बताया वीडियो में कि हमारे बीजेपी की आज मीटिंग थी, तो उस वजह से सारी बीजेपी के पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री या जो भी थे वो सभी उस मीटिंग में थे। तो हमारी कैलाश चौधरी जी जो राजस्थान से कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके पास में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी बात हुई। तो उनके पीए ने बोला कि आप 5-5:30 बजे आप आ जाइए और साहब आपसे मिलेंगे। तो हम साथियों उनके पास निकल ही रहे थे बिल्कुल ही, तो मुझे याद आ गया साथियों बीच में कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमने मानसून सत्र पे क्वेश्चन दिया था, और मानसून सत्र आपको ध्यान होगा अच्छे से चला नहीं था। तो मानसून सत्र में जो हमने क्वेश्चन दिया था, तो मैंने जब जैसे ही कॉल किया इस बार दिल्ली आके, क्योंकि मैं साहब को सीधा कॉल करता हूँ, मैंने हुड्डा जी को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, आप एक बार मयंक जी से बात कीजिए। उनके पीए हैं मयंक जी, जो पार्लियामेंट का जो भी सिस्टम है वो देखते हैं, उनके दूसरे पीए भी हैं, निजी सचिव वो अलग हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने उनके नंबर दिए। तो साथियों मैंने जैसे ही उससे बात की, मयंक जी ने बोला आपका रेलवे वाला क्वेश्चन तो लगा हुआ है। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम मानसून सत्र से पहले जेई और टेक्नीशियन अलग अलग काम कर रहे थे, तो वहाँ पे ओनली जेई का क्वेश्चन लगा हुआ था। तो शंकर भाई को मैंने बोला यार अनर्थ हो जाएगा, जेई वाले लड़के ये सोचेंगे कि ये ओनली जेई का काम कर रहा है बंदा अभी भी। तो साथियों हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वहाँ गए, मयंक जी से मिले, हमने नया मेमोरेंडम दिया और क्वेश्चन को बदलवाया, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी साइट पे चेंज हो जाता है। उन्होंने हमारे सामने क्वेश्चन को चेंज किया, हमारे नए मेमोरेंडम को रखा, बुलेट पॉइंट्स को रखा, और उन्होंने साहब को फ़ोन किया फिर कि साहब ये चक्रेश कुमार जी आए हैं राजस्थान से, जो आपसे पहले भी मिले हैं। तो उन्होंने कहा साहब को देखो हम अब छोटे आदमी हैं, इतने बड़े आदमी को याद भी नहीं रहता। उन्होंने कहा मुझे मैटर तो याद है बट कोई फ़ोटो है भेजना। तो हमने उनको न्यूज़पेपर वाली जो साहब ने हमारी न्यूज़ लगवाई थी दैनिक जागरण में, वो फ़ोटो और पुरानी फ़ोटो भेजी। तो साहब को तुरंत ध्यान आया, तो साहब ने हमारे सामने ये बोला फ़ोन पे उनको कि ये आप पार्लियामेंट वाली फ़ाइल में लगाओ। हमारे सामने ही उन्होंने पार्लियामेंट वाली फ़ाइल में अपना सारा मैटर लगा दिया। तो साथियों उसके बाद में हम वहाँ से हुक्का पी के, क्योंकि हुड्डा जी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, हरियाणा में हुक्का सबसे अहम है साथियों। और हरियाणा वाले लोग और राजस्थान वाले लोग खातिरदारी बहुत ही अच्छी करते हैं, कभी आने का मौका मिले तो ज़रूर देखना साथियों। हरियाणा वालों ने दिल जीत लिया, हुक्का भी पिलाया, चाय भी पिलाया, मटरी भी खिलाया, मस्त। हम वहाँ से 5:30 बजे रवाना होते हैं साथियों। हम माननीय कैलाश चौधरी जी जो राजस्थान से कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास पहुँच गए साथियों। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने काफ़ी देर साहब का इंतज़ार किया। साहब जैसे ही मीटिंग से फ्री होके आए तो वो अपने घर में भी नहीं गए अंदर, सीधा उनको पता था, उनके पीए ने बता दिया था कि राजस्थान से आपके स्टेट से लड़के आए हुए हैं और आपका वेट कर रहे हैं करीब 1-1.5 घंटे से। तो साहब थोड़े परेशान से भी थे, आए सीधे ऑफिस में हम लोगों से मिले। उन्होंने कहा मैंने रेल मंत्री से इसमें पहले भी बात किया है, सबका 100% वेटिंग क्लियर होगा, ठीक है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार दोबारा रेल मंत्री जी से बात करूँगा और इस पर इमीडिएट एक लेटर लिख के, और रेल मंत्री जी से मैं कल या परसों में, देखो शीतकालीन सत्र चलेगा और हम सारे मिनिस्टर लोग साथ बैठते हैं, तो मैं रेल मंत्री जी को ज़रूर बोलूँगा कि इसमें प्रदेश से करीब 1700-1800 लड़के राजस्थान से आते हैं। ऑल इंडिया में बहुत सारे लड़के इससे परेशान हैं और इसको परमानेंट निजात के लिए आप इस चीज़ को बिल्कुल ही परमानेंट निजात के लिए इस चीज़ को ऐसा करिए कि 100% कोई ना कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालिए जिससे 100% स्टैंड बाई क्लियर हो जाए साथियों। अब मैं कुछ साथियों को एक सवाल बता देता हूँ। बहुत से साथियों को कल के वीडियो ने, जो गांधी टीवी वाला वीडियो, उसने शंका में डाल दिया कि सबकी वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। देखिए साथियों, उनकी रामायण वो जाने, हमारी रामायण हम जाने। हम जो कर रहे हैं हम तथ्यों के साथ कर रहे हैं और तथ्यों का हम सबूत भी दे रहे हैं आपको कि हम किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, क्या क्या हमारी बातें हो रही हैं। हम कोई जोड़ तोड़ के बातें नहीं करते। जिसको हम पे शंका या शक है, आइए हमारे साथ काम करिए, उसको खुला ऑफर है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 4 लोग हम लगे हुए हैं, 2 हमारी कोर टीम के साथी हैं, वो और लगे हुए हैं, 6 लोग हैं हम। 6 की जगह 7 रह लेंगे, 8 रह लेंगे, तो ऊपर है जिम्मेदारी। तो साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना है। हमारे जो साथी को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। 100% स्टैंड बाई क्लियर होगा, क्योंकि होगा तो सबका होगा, क्योंकि इसमें यही समाधान और प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जिन मंत्रियों से हम 1-1.5 महीने पहले मिलकर गए थे, हमारा मजाक उड़ाया गया था बहुत बड़ा कि मंत्रियों के पास जाते हैं, फ़ोटो खिंचा के आ जाते हैं घूम के। पर साथियों बहुत अच्छा उनका दोबारा रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। उन्होंने जो हम पहले आए उसके कार्यप्रणाली के ऊपर बताया
और उसके बाद में साथियों हम वहाँ से सीधे निकल के, काफ़ी समय हो गया था, अंधेरा बिल्कुल रात, सर्दी भी मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि स्वेटर भी थोड़ा ऐसा ही है, ब्रांडेड है, पतला है बस। और तो साथियों उसके बाद में मैं श्री राम जी बोल रहे थे मैं भी निकलता हूँ यार, आज हाफ पहन के आ गया हूँ, इनको भी सर्दी, शंकर जी की भी तबीयत खराब। तो हम फिर, मैंने कहा यार शंकर जी ने बोला मेघवाल जी के पास चलते हैं। हमने मान्य पूनिया जी यहीं थे, हमने पूनिया जी को फ़ोन लगाया और पूनिया जी देखो एक प्रदेश अध्यक्ष, सबसे बड़ी बात 1 घंटे में हमारा फ़ोन उठा के हाँ जी बोलिए। मैंने कहा यार क्या यार पूनिया जी आप यहाँ हो और हमारा ही फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कि समस्या बताओ। मैंने कहा साहब वो मेघवाल जी से क्या हुआ, उस मैटर का क्या बात है कि आप मेघवाल जी से मिलने जाइए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ अभी। उन्होंने मेघवाल जी को फ़ोन कर दिया, हम उधर से सीधा, क्योंकि देखो समय की परिस्थिति के अनुसार 8:30 बजे के करीब हम सीधा वहाँ से कैब पकड़े और सीधा मेघवाल जी के घर। अब साथियों वहाँ का आगे का व्याख्या अगर मैं ही इतना बोल दूंगा तो तुम आप लोगों को ऐसा लगेगा थोड़ा सा कि शंकर को मौका नहीं देता है, ये टेक्नीशियन को कुछ समझते नहीं है। बहुत से लड़के क्या मेरे साथी को ऐसे बोल चुके हैं। तो साथियों मैं आपको बाकी की बात शंकर चौधरी जी बताएंगे हमारे। शंकर जी थोड़ा बीच में आ जाइए आप थोड़ा सा अच्छे से, ताकि लड़कों को पता चले। सभी साथियों को पहले तो मेरा नमस्कार। सभी साथियों को खुशी वाली बात बता देता हूँ, जो रिंकू जी बोल रहे थे कि खुशी की बात जो बताएंगे। पहले पेशेंस रखो। देखो साथियों, आज हम अर्जुन राम मेघवाल जी के गए और जाते ही हमने वहाँ थोड़ा वेट किया, फिर हमें मिलवाया गया। फिर जब हम मिले ना, तो वहाँ पे जब हम गए तो वो बोले कि रेलवे वाले बच्चे आए हुए हैं। साहब को मुकेश जी ने बताया कि रेलवे वाले बच्चे आए हैं, सतीश जी पूनिया जी के द्वारा उनको भेजा गया। उसके बाद में जब अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे को देखे तो उन्होंने बोला कि ये रेलवे वाले चक्रेश जी बोले, सीधा बोला ऐसे नाम लेके बोला कि चक्रेश जी तुम्हारा रेलवे का जो वेटिंग का है ना, ये तो हो गया 100% के लिए बोल दिया उन्होंने, रेल मंत्री जी ने बोल दिया हमारे को कि 100% ये तो होगा, तो हो गया। साथ ही इतनी खुशी हुई, ईडी के लिए बोला हमने कि सर ईडी तो ऐसे बोल रहा था, ईडी तो ऐसे बोल रहा था कि 100% नहीं होगी, थोड़ा बहुत 10-5% रह सकता है, ऐसे हमने बताया उनको। तो उन्होंने बोला ईडी। मैं ब्रीफ करता हूँ थोड़ा। साथियों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शंकर जी क्या थोड़ा तबीयत खराब है, बोलने में थोड़ा सा असमर्थ हैं क्योंकि उनके गले से बोला भी नहीं जा रहा। फिर भी मैं साथियों आपको एक चीज़ बताऊँ, अर्जुन मेघवाल जी ने रियली में, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से वो हमें बुलाएंगे। उन्होंने डायरेक्टली मेरे को बोला अरे चक्रेश जी आपका काम हो गया है, रेल मंत्री जी से मेरी बात हुई है और इसमें कंप्लीट 100% एक बच्चे का सिलेक्शन होगा और प्रधानमंत्री रोजगार मेले के फेज 5-6 में आप लोगों का काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा साहब हम कल हम ईडी से मिले माननीय राजीव गांधी जी से, और राजीव गांधी जी ने हमें बोला कि इसमें ये करना मुश्किल है, थोड़ा सा ऐसे है वैसे, जबकि साथियों हमें वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ मिली थी। लेकिन क्यों कहना ज़रूरी था, क्योंकि साथियों कोई गुंजाइश नहीं रह जाए, ना शंकर चौधरी चाहता ना मैं चाहता। हम लोग ये चाहते हैं कि 100% एक बार में ही अब सबका हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि अब इन लड़कों में से जो 30 से 40% लड़के बचे इनमें से, कि इनमें से 10% लड़के रह जाएं, हम नहीं चाहते ये। इसलिए मैंने सर को दोबारा बोला तो सर ने, माननीय मेघवाल जी ने एक चीज़ बोली कि मेरा इस पे पीएम से और रेल मंत्री जी से दोनों से बात हो गया है, एक भी लड़का नहीं छूटेगा और आपका काम हो गया है और आपको बहुत जल्दी इसका परिणाम मिल जाएगा। मैंने कहा धन्यवाद सर। उसके बाद में साहब इतने बिजी थे फिर भी हमसे मिले। मैंने ना आज साहब से फ़ोटो खिंचाने के लिए बोला और ना ही कुछ भी। उसके बाद में हम वहाँ से निकले और रियली में खुशी मिलती है जब कोई इतनी पॉजिटिव बात बोलता है और इस तरीके से बोलता है। और साथियों देखो फिर भी हम नेताओं पे, मैं तो सीधी सी एक बात बोलूँ, चाहे मेघवाल जी हमारे कितने भी परिचित हैं और कितना भी उन्होंने सब कुछ किया है, फिर भी हमारी टीम, ये टीम 10 दिन बाद इसी शीतकालीन सत्र के बीच में हम दोबारा माननीय सतीश पूनिया जी को लेके, या वैसे हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस पे या तो कोई लेटर नहीं आ जाता है या रेल मंत्री जी से खुद हमारे सामने नहीं मिलते। देखो आज बैठक थी पूरे दिन की, ना हमने उनसे रेल मंत्री जी से मिलाने के लिए बोला, क्योंकि देखियो साथियों कुछ चीज़ों में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी हमारा हुक्का पीने का हमने जब फोटो डाला तो कुछ लोग जो हमसे विशेषकर चिढ़ते हैं उन्होंने उस पर मजाक उड़ाया कि माननीय रेल मंत्री जी से मिलते हुए। मैं आज भी कह रहा हूँ उनकी औकात नहीं है, मैं रेल मंत्री से ही नहीं, आज मेरी बात याद रखना, मैं राष्ट्रपति से भी मिलूंगा, मैं पीएम से भी मिलूंगा और उपराष्ट्रपति से भी मिलूंगा, क्योंकि मेरा काम मिलना है। फोटो और डालूंगा, नौकरी लग जाएगी ना तब भी मिलूंगा, क्योंकि मैं, दिल्ली मेरे लिए घर है। और जो देख रहे हो ना जिस जगह मैं खड़ा हूँ इंडिया गेट, ये मेरा पैलेस है। और अगर मालिक का साथ रहा, आप लोगों का साथ रहा, सब कुछ सही रहा तो न्यू सेंट्रल विस्टा में एक दिन ज़रूर बैठेंगे साथियों। ये मेरे खुद की इच्छा है। और साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात, हमारी टीम का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
हम लोगों का कल का प्लान भी है, और प्लान में क्या क्या शामिल है हम पूरा डेटा किससे मिलना होता है, किससे हमारा अपॉइंटमेंट होता है, ऑफलाइन हम सब तैयार करते हैं। क्योंकि हम देखो इस चीज़ को निश्चिंत रहते हैं, क्या पता दिल्ली में फ़ोन ही चोरी हो जाए, गिर जाए। तो हमारी टीम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से काम कर रही है। दूसरी बात, आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी वॉइस बिल्कुल उठेगी। साथियों, आप बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए, और एक एक लड़के की जिम्मेदारी हम लेते हैं। 100% वेटिंग क्लियर होगा। और साथियों, आप बस आप लोगों को खुश रहना है। और रियली में मेघवाल जी झूठ नहीं बोलते, वो मना कर देते हैं काम के लिए, सीधा बोले वो मुझे ये चीज़ बहुत कि खुशी हुई अगर आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जवाब आता तो मैं आपको बता देता कि इतने का होगा, इतने का नहीं होगा। उन्होंने ये कहा 100% क्लियर होगा सबका। तो हम तो मेघवाल जी को पकड़ लेंगे। आप सब आओगे ना मेरे साथ? बिल्कुल, मेघवाल जी के घर। अगर हमारा काम है बस काम करना, आपके लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट हम जो कर और सकते हैं ना, 2 वो मिनट सारे में काम कर मेरे रहे हैं। 2 साथी और हैं, श्री राम जी और राजवीर जी, ये भी आपसे बात करेंगे। तो साथियों, थोड़ा आप भी बताइए। देखो, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई रिंकू का देखो, अगर नंबर मैक्सिमम है तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सोचो कि हम जो 5000 बच्चे बच रहे हैं उनके लिए नहीं हुआ शायद, कि हमारी लड़ाई लड़ सके, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हमारे लिए जो शायद कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं है। शायद आप लोग जो घर पे बैठे हो ना, उनसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पे होंगी, रिंकू पे होगी। रिंकू हो सकता है चलो यहाँ पे हमारे लिए लड़ रहा, तो शायद नहीं होगी वो जिम्मेदारी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सारे काम काज छोड़ के बैठा हूँ ना, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, लेकिन आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और काम का परिणाम हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है साथियों, अब राजवीर जी आपसे बात करेंगे 2 मिनट। सभी दोस्तों को पॉजिटिव रहना है, और अपना काम बहुत सही तरीके से चल रहा है और हो जाएगा, और जल्दी होगा, आशा है और उम्मीद है। सभी दोस्तों को खुश रहना है। बस किसी नेगेटिविटी में मत फंसो आप लोग। कोई वीडियो क्या डाल रहा है ग्रुप में, जो डाल रहा है उसको डालने दो। और साथियों, एक बात रह गई साथियों, ट्विटर प्लीज, कैंपेन। हाँ साथियों, सभी से हाथ जोड़ के कल भी हमने निवेदन किया, आज भी मैं शंकर चौधरी, हम सभी आपसे हाथ जोड़ हमारे के लिए निवेदन नहीं है, कर रहे हम हैं। सब के लिए है ये। हमारे ट्विटर कैंपेन में आपको भ्रमित नहीं होना है। हमारे ट्विटर कैंपेन का समय वही सुबह 9:30 बजे, और हमारा हैशटैग हैज जस्टिस फॉर रेलवेज ऑल स्टैंड बाई कैंडिडेट, यही हमारा हैशटैग रहेगा। 9:30 बजे का टाइम रहेगा। सभी साथियों को पूरी जी जान लगा देनी है साथियों। धन्यवाद साथियों। प्लीज जिसने साथियों, आज एक बात और जिसने भी शेड्यूल नहीं जिस किया तरह वो से- शेड्यूल कर लीजिए। साथियों, जिस कम तरह से कम 10 ट्वीट तो करिए। और साथियों, जिस तरह से आज हमें अर्जुन राम मेघवाल जी से जो वहाँ बोले, वो इतना पॉजिटिव एनर्जी आ गई और इतनी खुशी मिली सबको, मेरे को, श्री राम को, और रियली में मेरे इन दोस्तों ने सच में मुझे रास्ते में बोले कि यार एक कैबिनेट मंत्री मोदी जी के बिल्कुल पीछे बैठते हैं, और डायरेक्ट तेरा नाम लेके बोल रहे हैं चक्रेश जी आपका काम हो गया है, और मेरी बात हुई है, और आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। सच में मैं खुद भी इस चीज़ के लिए वो रह गया, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और साहब ने बोला शेर है ये बंदा, खाना शेर। खा के जाना आप। हमने कहा साहब अब खाना नहीं, आज तो हमारे मन में लड्डू फूट रहे, तो हम वहाँ से जल्दी आ गए। और आपके लिए इंडिया गेट के पास देखो, मैं 2 साल से ये टीम काम कर रही है, और एक भी साथी आज तक घूमा नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये करते हैं वो करते हैं, हमने सच बताऊं तो कभी नाइट का नज़ारा नहीं देखा इंडिया गेट का। अब हम सब आपको अपडेट दे दिया है, हम थोड़ी देर इंडिया गेट देखेंगे अभी हम और फिर हम घर जाएंगे। धन्यवाद फैला दो साथियों। वीडियो को। अभी हम ओके। सब लोगों को रुकना नहीं है, मेहनत जारी रखनी है। जब तक हमारा नोटिस नहीं आ जाए तब तक मेहनत जारी सबकी रखनी है। नौकरी लगेगी। बिल्कुल साथियों। सबकी चिंता मत करो। धन्यवाद All the साथियों। best. धन्यवाद साथियों। राम राम।